पैकिंग का आकर्षण आज की दुनिया में सबसे ज्यादा चल रहा है। आदमी की अंदर हालत कितनी खराब हो, कपड़े इतने बढ़िया पहनता है, कैसा लगता है कि बहुत स्वस्थ है। होता है कि नहीं होता? चाहे अंदर बेचारा बहुत तकलीफ में हो, लेकिन बाहर एकदम ऐसा राजा बाबू बन के बैठा रहता है। पहले का आदमी अंदर से स्वस्थ था, बाहर बेचारे के पास ज्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन स्वस्थ बहुत था। आज हमारे पास ऐसे ऐसे कपड़े हैं कि पहचानना मुश्किल पड़ जाए कि नेताजी हैं कि धर्मात्मा जी हैं कि श्रोता जी हैं कि कौन है जी, है ना। लेकिन अंदर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है। तो देखो, भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन इतना महत्वपूर्ण दर्शन, सर्वोत्कृष्ट दर्शन होने के बाद भी एक्चुअल हमारे साथ हुआ क्या? हमारे साथ ये हुआ कि हमारा माल इतना चोखा था, हमारा माल इतना अच्छा था, इतना पावरफुल था कि हमने कभी पैकिंग की चिंता नहीं करी। समझ में आया कि नहीं आया? और बाकी के लोगों का माल बिल्कुल हल्का था, उनके पास दमदार माल था नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अपन ऐसे तो मार्केट में चल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने पैकिंग बढ़िया से बढ़िया कर दी। लेकिन ये जो पुराना आदमी था जिसका माल बढ़िया था, ये बेचारा भूल गया कि जमाना मूर्खों से भर गया है और अब माल से ज्यादा पैकिंग की कीमत हो गई है। और उसने बेचारे ने पैकिंग पे ध्यान नहीं दिया और वो नकली माल पैकिंग के दम पर बाजार में बिकने लगा और असली माल धीरे धीरे बाजार से आउट होने लगा। आपको ये बात कह के मैं कुछ कहना चाहता हूं, ऐसे ही हम लोगों के साथ हुआ जिनके पास वास्तविक जैन दर्शन था, जिनके पास पूरा द्रव्य गुण पर्याय था, जिनके पास पूरा अनेकांत स्यादवाद था, जिनके पास पूरा श्रावकाचार था, पूरा करणान योग था, पूरा प्रथमान योग था और प्योर वीतरागता की बात थी। कहीं पर भी चमत्कार नहीं, नमस्कार नहीं, कहीं पर भी दिखावा नहीं, कोई छल कपट मायाचार नहीं, बहुत ईमानदारी वीतरागता के प्रति, आत्म कल्याण की सच्ची भावना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई करता धरता नहीं है, कोई जगत में किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे महासिद्धांत जो बिल्कुल सारे जगत में तर्क से, युक्ति से, आगम से, अनुभव से प्रमाणित हैं, जिन्हें दुनिया की कोई शक्ति, कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक खंडित नहीं कर सकता, ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला ये जैन दर्शन, ये वस्तु का स्वरूप कहीं ना कहीं पैकिंग के चक्कर में पीछे रह गया और लोग समझते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही है। देखो, ये पैकिंग के बारे में मैं क्या बताना चाहता हूँ। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से आपके पास आया, बैठ गया, आपसे बात कर ली, एंट्री हो गई, मिल गए, अभी ऐसे अभी आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, तो ये मेरी पैकिंग गड़बड़ है। समझ में आया? और आपको भी कोई रूल्स नहीं है, आप कैसे भी कपड़े पहन के आ गए, आप बैठे हो, आप कैसे भी बैठो, थोड़ी बात भी कर लो, थोड़ी ताली भी बजा लो, थोड़ा बीच में बोल भी लो, कोई कुछ नहीं कह रहा। ये अपनी पैकिंग में गड़बड़ है। समझना मैं क्या कह रहा हूँ? और अभी इसको थोड़ा सा उल्टा करो, देखिए हमारे बीच में जो विद्वान आ रहे हैं वो बहुत बड़े विद्वान हैं, वो किसी से बात नहीं करते, वो चुपचाप आएंगे, पीछे के रास्ते से चुपचाप रहेंगे और आपको एकदम पूरे वाइट ड्रेस पहन के आना है सभी को, और आपके मोबाइल स्विच ऑफ होने चाहिए और ना आपको एक दूसरे से बिल्कुल बात करनी है, और आप अपना कॉपी पेन नोट रखिए और व्यवस्थित लिखिए। समझ में आया? और ड्रेस कोड आपका सेट कर दिया जाएगा और 8:45 ठीक लेक्चर या प्रवचन जो भी आपको बोलना है प्रारंभ होगा, गेट बंद कर दिए जाएंगे और 1,500 रुपये की टिकट है। भाई साहब, आदमी तब ऐसा आएगा जैसे यहाँ पता नहीं क्या होने वाला है, जबकि वो मेरे से भी कमजोर बात कहने वाला है। भाई साहब, मुझे पता है मेरे पास क्या है, लेकिन हमारे पास दिखावा नहीं है, नौटंकी नहीं है, 4 गार्ड आगे पीछे नहीं घूम रहे हैं।
4 भक्तों को नहीं रख रखा है कि घूमो चलो, एक पानी दे रहा है, एक जो है दूध दे रहा है, एक पंडित जी का रुमाल संभाल रहा है। फिर आपको लगता है पंडित जी बहुत वीआईपी है। हाँ हाँ, और एकदम, और ऐसे, हाँ कौन आ रहा है? दिल्ली का छोकरा आ रहा, विवेक आ रहा है। हाँ हाँ, लड़का ही सा है, आ जाओ, ठीक है। अरे यार कितने दिन का रख रखा है? 3 दिन का। अच्छा ठीक है, ठीक, चलेंगे चलेंगे, देखेंगे क्या बोलता है। ये देखो सारी पैकिंग का चक्कर है। ये पैकिंग का इतना गड़बड़ है, पूछो मत। और इसलिए इस दुनिया में जिन लोगों ने पैकिंग संभाल ली, आज वो इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि उनसे मिलने के लिए लोगों को लाइन लगनी पड़ रही है और अपना एप्लीकेशन देना पड़ रहा है, जबकि है 0/0। हम एक से एक को जानते हैं, 0/0 को। तुम्हारे लिए जो हीरो है हमारे लिए 0 है वे। और मैंने तुम्हारे 1-2 हीरो से तो मीटिंग कर रखी। एक बहुत बड़े हीरो, उनसे हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग क्या हुई, हम मिलने गए कि हम भी चले गए। भाई क्या मतलब है कि हीरो ऐसा मिलना चाहिए, मिले हम। तो ये बड़े उससे पूछे, बैठे मेरे पास, बोले मेरे ना 1-2 प्रश्न हैं जो मुझे लगता है दुनिया में कोई जवाब नहीं दे सकता। और बड़े, उनको ऐसा लगा जैसे वो बहुत बड़े प्रश्न उनने इकट्ठे कर लिए हैं और उनका उत्तर शायद वे आधा अधूरा जान रहे हैं और बहुत गंभीर हैं। तो मेरे साथ 1-2 लोग और थे। मैंने कहा क्या प्रश्न है? कह रहे नहीं वो आप कह रहे। मैंने कहा पूछो तो सही, हम पैंट शर्ट में दिख रहे तो आप क्या समझ रहे हैं? मैं उस समय पैंट शर्ट पहना था। मैंने कहा पूछो। लेकिन भेष का बड़ा अंतर पड़ता है। सामने वाला भेषधारी, अपन जीन्स टी-शर्ट धारी। तो मैंने कहा बोलो। तो वो बोले। मैंने कहा आपको ये प्रश्नों के जवाब पता नहीं है? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, तो बच्चा जानता है। और हम लोग को बता दिए हैं। मैंने कहा इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं कुछ भी। और हमने कहा यार आप तो बहुत बड़े हीरो हो गए। लेकिन हीरो कैसे हो गए? वही दिखावा, वही नौटंकी। इस सब नौटंकियों से बचो। धर्म कभी भी दिखावे से नहीं चलता, नौटंकियों से नहीं चलता। ध्यान सामूहिक नहीं होते, ध्यान व्यक्तिगत होते हैं। लेक्चर सामूहिक होते हैं, पढ़ना पढ़ाना सामूहिक होता है। आप अपने जीवन में, अपने ध्यान में आप उतरिए। हम क्या आपको ध्यान में उतारेंगे? वो तो सब कल्पना है और आप उस कल्पना को ध्यान समझते हैं। ध्यान मतलब विश्राम, कोई कल्पना नहीं। लेकिन अपन को मजा आता है, कोई अपने को जब तक क्या कहना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे राजस्थान में क्या होती है वो, अरे राजस्थान में वो नचाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कठपुतली। जब तक तुम्हें कठपुतली ना बना दे कोई, तब तक तुम्हें मजा ही नहीं आता। हम तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता से परिचय करा रहे हैं। हम तुम्हें स्वयं भगवान हो, भगवान बनने की ताकत है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, ये परिचय करा रहे हैं। इस बात में आनंद नहीं आता, हम तुम्हें सम्यक दर्शन देंगे, हम तुम्हें धर्म कराएंगे, इस बात में तुम्हें ज्यादा आनंद आता है। कब तक दूसरों के भरोसे जीवन जियोगे मेरे भाई? जैसा जिंदगी दूसरों के भरोसे नहीं कटती, ऐसे ही धर्म दूसरों के भरोसे